अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे एमआई के Redmi A3 का और वीवो के Y03 का। ये कंपैरिजन हम इसलिए करेंगे कि दोनों फ़ोन सेम प्राइस के साथ हैं। 25,000 में ये दोनों फ़ोन हैं पाकिस्तानी। और इसमें डिफरेंस ये है कि ये एमआई जो अपना फ़ोन दे रहा है वो 4 128 में दे रहा है, और जो वीवो है वो आपको 464 में अवेलेबल है। लेकिन प्राइस दोनों की सेम है। बाकी देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है जो वीवो ने अपनी प्राइस 25,000 रखी हुई है, क्यों रखी हुई है, और एमआई ने अपनी 4 128 में 25,000 क्यों रखी है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले चार्जर्स की बात की जाए तो A3 जो है अपना चार्जर साथ स्मॉल चार्जर दे रहा है, 10 वाट का चार्जर साथ दे रहा है। और जो वीवो है वो आपको 15 वाट का बड़ा चार्जर साथ दे रहा है। अगर 25,000 में देखा जाए, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपका जो चार्जर है वो बड़ा चार्जर साथ है, 15 वाट का चार्जर साथ है, 5 वाट ज़्यादा है। फिर अगर फ़ोन्स को देखा जाए, फ़ोन्स की अगर बॉडीज़ की बात की जाए तो ये दोनों फ़ोन आ गए आपके पास। ये आ गया आपके पास A3 और ये आ गया आपके पास वीवो Y03। दोनों फ़ोन बड़ी प्यारी लुक के साथ हैं, दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, दोनों की लुक बहुत अच्छी है, दोनों की लुक बहुत प्यारी है। जो एम आई का A3 है ये 3 कलर्स में अवेलेबल है आपके पास। ये ग्रीन कलर में है, ब्लैक कलर में है, ब्लू में है। ये इसका मैट मैट ग्रीन कलर है, बाकी इसके सारे शाइनी कलर हैं। ये इसका मैट कलर है। और ये इसमें न्यू स्टाइल दी है, राउंड स्टाइल दी है इसका कैमरे का। इसके बाद अगर वीवो की बात की जाए तो उन्होंने अपने 2 लेंसेज दिए हैं, रिंग रिंग दी है उसके साइड पे। ये भी बड़ी शाइनी सी बॉडी है, ग्लिटर टाइप बॉडी है, बड़ी स्मूदी सी बॉडी है ये। इसके बाद दोनों की बॉडीज़ प्लास्टिक बॉडीज़ हैं। साइड लुक तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे एक और बहुत मेन डिफरेंस है जो कि एमआई ने अपना ये पावर बटन दी है और फिंगर सेंसर साथ दी है। वीवो ने अपना फिंगर सेंसर नहीं दिया। ये सिर्फ आपके पास पैटर्न है, या आपके पास इसमें आप अपना फेस अनलॉक रख सकते हैं। इसमें आपने फिंगरप्रिंट वीवो ने नहीं दिया। इसके बाद कैमरास की बात करें तो दोनों में से जो कैमरा जो ज़्यादा अच्छा है वो वीवो ने अपना दिया है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा बैक इसके, और 8 मेगापिक्सल का कैमरा A3 ने दी है। दोनों के फ्रंट कैमरे सेम है, दोनों के फ्रंट कैमरे 5 मेगापिक्सल के साथ हैं। दोनों के बैक कैमराज में डिफरेंस है और फ्रंट कैमरा दोनों सेम है। दोनों की एलसीडी IPS एलसीडी के साथ है, IPS एलसीडी के साथ है। 6.7 इंच साइज है आपका A3 का, और 6.56 साइज है आपका वीवो का। दोनों फ़ोन की साइज़ को इतने ख़राब नहीं है, दोनों बहुत अच्छे साइज़ के साथ हैं। ये थोड़ा बड़ी साइज़ के साथ है A3। दोनों में चिपसेट यूज़ की गई है मीडियाटेक हेलियो G36 यूज़ की गई है A3 में, और मीडियाटेक हेलियो G85 अच्छी चिपसेट यूज़ की गई है आपके A3 में। दोनों में 5000 mAh की बैटरी है। आइए दोनों का कैमरा देखते हैं, कैमरा रिजल्ट दोनों में से किसका अच्छा है। ये आ गया आपके दोनों कैमरे आ गए। अगर कैमरा वाइज वैसे देखा जाए तो 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। ये आप देखें, ये वीवो है और ये आपका आपका आ गया एमआई। दोनों के कैमरे तकरीबन तकरीबन सेम कैमरे हैं, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है। दोनों कैमरेज बहुत अच्छे हैं, दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। दोनों से आप जो मर्ज़ी लें, दोनों फ़ोन 25,000 में आपको अवेलेबल है। 25,000 में आपको सिर्फ ये है कि ये सिर्फ 464 है और ये 4128 आपके पास आ जाएगा। जबकि अगर देखा जाए कैमरा का थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। मीडियाटेक हेलियोस में भी लगी है, मीडियाटेक हेलियोस में भी लगी हुई है। मेरे आइडिया के लिहाज से आपके लिए एमआई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेमोरी सबको चाहिए होती है, मेमोरी कार्ड तो लग जाता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंस से आप लोग लाजमी एमआई लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ।
अल्लाह हाफिज़।